मेरा फर्स्ट रियल हॉरर स्टोरी जो खुद मेरे साथ हुआ था। तो ये बात है करीबन 2016 या 17 की, जब मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के एक लॉज में रहता था अपने दोस्तों सबके साथ। तो एक दिन हुआ यूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, इनफैक्ट है मेरा दोस्त है वो, उनका एक दोस्त आया उनसे मिलने के लिए। आप लोग तो जानते हैं कि दोस्त यूँ ही मुँह उठा के आ जाते हैं और 4-5 दिन दवा की मस्ती करते हैं। तो एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने रूम में लैपटॉप में हॉरर सीरीज देख रहे थे, फेयर फाइल्स। कि उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ करता था ये सीरीज़। तो हम लोग लाइट वाइट ऑफ करके अपना देखना शुरू कर दिया मज़े से। तो मेरा जो दोस्त था वो अपने दोस्त के साथ अपने रूम में कुछ बातचीत कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि अचानक मेरा दोस्त हम लोग को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। तो हम लोग फिल्म को पॉज किया और भागे, देखे क्या नहीं है। जैसे हम लोग भाग के बाहर आते देखते क्या है कि मेरा दोस्त अपने दोस्त को जोर से पकड़ रखा है और उसका दोस्त गुस्से में बड़े बड़े आंख करके जंगल की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग ब्लैंक, सुन व्हाट्स हैपनिंग। हम लोग आ ना देखा था और भागा उसको पकड़ने के लिए और उसको उठा कर किसी तरह रूम ले गया, बेड पे पटका। बट इट्स नॉट इजी फॉर अस। वो इतना आसान नहीं था। हम लोग 5 बंदे थे और 5 बंदे पे वो बंदा अकेला भारी था। वो बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। लास्टली हम लोग को उसके बॉडी पे चढ़ना पड़ा। मैं उसके एक हाथ को दबाया, मेरा एक दोस्त दूसरे हाथ को, और 2 दोस्त पीछे उनके पैर को, और मेरा जो 2.5 कुंटल का दोस्त है वो उसके गर्दन पर। बट यू कांट बिलीव दिस, उस बंदे में इतनी ताकत आ गई थी ना, मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे कि हम 3 साल के बच्चे हैं। और हाँ, एक बात ऐड ऑन करना हम भूल गए। वो लड़का मेरे से भी आधा था, मेरे से भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। लेकिन वो बंदा हम लोग को ऐसे ऐसे उठा करके इधर से उधर फेंकने लगा जैसे कि वो द ग्रेट खली हो और हम लोग को नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपन का चूतिया कट रेला है। तब हम लोग को 2-3 लोग और बुलाना पड़ा, तब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया। लेकिन उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, एंड आई एम श्योर आप लोग ने जिंदगी में इतनी बड़ी आंखें नहीं देखी हो। और वो बारी बारी से हम सबको घूर रहा था। हम लोगों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी की आखिरी दिन। जब वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाया हम लोगों से, तो अपना मुंह रगड़ने लगा बेड में, जिस बेड पे सोया हुआ था। तो लास्टली हम लोगों ने हनुमान चालीसा कान में पढ़ना शुरू किया, मोबाइल में चलाना शुरू किया। तो वो थोड़े देर बाद रोने लगा। फिर वो रोने लगा, तब भी हम लोग उसके ऊपर से उतर नहीं रहे। हम लोग सोच रहे कहीं उसकी चाल तो नहीं है कोई। जब वो रोते रोते ये पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे ऊपर चढ़ के, तब हम लोग धीरे धीरे उतरना शुरू किए और उसे रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिए। हम लोग आपस में बात करने लगे कि आखिर उससे हो क्या गया था सडन। वो भी कुछ नहीं बता पा रहा, किसी को कोई आइडिया नहीं। लेकिन लास्टली सबको लगा चलो ठीक तो हो गया ना। बट हमें क्या पता, वो तो बस शुरुआत थी। हम लोग उसी टॉपिक पे बात ही कर रहे थे, तब तक उस लड़के का आंख फिर से बड़ा होने लगा, मुंह अजीबो गरीबो करने लगा। जब तक वो कोई एक्शन लेता तब तक मेरा एक दोस्त देख लिया, और जैसे वो उठ के भाग रहा था तब तक हम लोग उसे पकड़ तो लिए, लेकिन हम लोग को खींच के वहाँ तक ले गया। लेकिन हम लोग वहाँ से 4-5 लोग खींच करके अगेन बेड पे पटक दिए उसे। हम लोग फिर से चढ़ गए, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही मुँह को अपना बेड में रगड़ने लगा, बहुत ज़्यादा। इस बार इतना आसान नहीं था उसका मुंडी बेड से ऊपर करना, बहुत हार्ड था, बहुत पावर आ गया था। लास्ट में थक मार के हम लोग फिर से हनुमान चालीसा का सहारा लिया। कान में हनुमान चालीसा बजाया, फ़ोन में बजा। इस बार कंटिन्यू घंटों तक हम लोग हनुमान चालीसा को बजाते रहा, घंटों तक। तब वो लड़का थोड़े टाइम के बाद रोना धोना अपना करके रिलैक्स हुआ, सोया। सुबह तक लड़का का कोई हरकत नहीं, शांत सोया। बट सुबह में कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आपके पैरों तले चप्पल खिसक जाए। तो हुआ यूँ कि हर रोज़ की तरह हम अपने क्लास के लिए सुबह निकले और क्लास से रिटर्न हुए, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए। तभी मेरा दोस्त चिल्लाकर अपने रूम से भागा, क्योंकि गंगाधर के बॉडी में शक्तिमान आ चुका था। उस लड़के को फिर से कुछ हो गया था। वो गुस्से में आकर के बड़े बड़े आंख करके वुडन चेयर को उठा करके मेरे दोस्त पे दे मारा। बट गॉड इज ग्रेट, चेयर इधर से गुजरा, मेरा दोस्त बच गया। और हाँ, एक बात बताना भूल गए कि हम लोग का जो लॉज था उसके सामने ट्रैक था, ट्रेन की पटरियाँ। तो कम टू द पॉइंट, तो हाँ, हमारा दोस्त बच तो गया, लेकिन उस लड़के को जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं था। ये है रूम जहाँ उसको हम रखे हुए थे, यहाँ ये है ज़मीन और ये है सीढ़ियाँ। उससे जरा सा भी एहसास नहीं। ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया सीधे और गिरा नीचे। यहाँ पत्थर से लगा चोट, यहाँ से खून निकल रहा है, लेकिन उसको जरा सा भी एहसास नहीं है दर्द का। वो उठा, फिर से भागना शुरू, जंगल की तरफ, ट्रैक की तरफ दौड़ने लगा और हम लोग उसके पीछे
लगातार दौड़े जा रहे 4-5 लड़के लगातार दौड़े जा रहे। तो बहुत आगे जा करके उसे हम लोग पकड़ तो लिए, बट वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल था। किसी तरह उसको यहाँ पर लाए, फिर से वही हनुमान चालीसा वगैरह सुनाए, उसके पेरेंट्स को कॉल किए, बुलाए, उसको ऑटो में बांध करके ले गए। वो तो चला गया था, लेकिन हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गया था कि उससे आखिर हुआ क्या था। वो बार बार जंगल की ओर क्यों भागता था? हमारे लॉज में भूत प्रेत है या फिर उसमें कोई फॉल्ट था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो शेयर जरूर कर अपने दोस्तों सबसे। तो ये थी मेरी रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टोरी है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप कहीं भी आप शेयर करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बना करके पब्लिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।